अरविंद कुमार साहब, आपने पिछले 24 घंटे में नोटिस किया होगा दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात के अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई, अलग अलग बयान निकल कर सामने आया, और उसके बाद अभी की बैठक और बैठक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या इशारा करता है? बहुत पॉजिटिव मैसेज पूरे विश्व को जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एड्रेस हुआ, जो उन्होंने बहुत ब्रीफली बताया, वो पूरे विश्व के बारे में बताया कि कैसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन विल हेल्प द अदर कंट्रीज एंड दैट विल परहैप्स ओपन द डोर, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग विन-विन सिचुएशन। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व को जाता है कि भारत का क्या योगदान हो सकता है। और ये जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, ये भी समझ गए हैं कि भारत के बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। तो बोथ इंडिया एंड द यूएस हैव टू वर्क टुगेदर। ये एक समझदारी उनको आई है। अभी ये मीटिंग जो हुआ है, ये एक बहुत अच्छा सिंबॉलिक मैसेज पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को जाता है कि कैसे भारत और अमेरिका दोनों को मिलकर विश्व के लिए सोचना पड़ेगा, विश्व के लिए काम करना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश गया है। इस बहुत अच्छा G7 के साइडलाइंस में जो मीटिंग हुई है, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है। नरेश कौशिक साहब, बैठक से पहले हर किसी की निगाहें इस बात पे टिकी थी कि सी फेरर की हत्या, उसको भारत कितना जोरदार तरीके से उठाता है, और ख़ास तौर से ऐसे मौके पे जब इसको इंडिया में तो एक पॉलिटिकल रंग भी दिया गया, और ये जयशंकर की तरफ से बयान आया, उसके बाद वहां की तरफ से जो बयान आया वो थोड़ा सा बड़ा ही कड़ा सा बयान था, बहुत ही मार्मिक सा नहीं था, अमानवीय बयान देखा जा रहा था। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें रखी ट्रंप के सामने, उसमें से मैं अगर गलत ना हूं तो 30% समय इसी बात पर गया कि आपको सी फेरर की रक्षा करनी होगी, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। भारत के सी फेरर की अहमियत पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है। तो इतना जोरदार तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म पर ट्रंप के सामने ये बात कहना, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संदेश है। ये बहुत जरूरी था, और क्योंकि भारत में इसको लेकर बहुत आक्रोश है पूरे भारत में, और खासकर जिस तरह से अमेरिका ने अभी तक उस पर खेद भी व्यक्त नहीं किया है, इसलिए ये मोदी जी के लिए बहुत जरूरी था इस बात को ना केवल उठाना बल्कि जोर देकर उठाना। जो उन्होंने आज किया है तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने आज भी कोई खेद व्यक्त नहीं किया। तो इससे जो है हमें इसको लेकर निराशा होगी, लेकिन ये है कि हमारा जो संदेश है उन तक जरूर पहुंचा होगा। अब जरूरी ये है कि हमें देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जिस केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उससे हमें क्या हासिल होता है। आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रस्ट की बात की थी, यानी विश्वास दोनों देशों के बीच में। हालांकि उन्होंने एक जनरल लेवल पर ट्रस्ट की बात की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कोई भी जो है वो नहीं होगा। ये अलग तरह से नहीं सोचेगा। उनका इशारा कहां था? उनका इशारा अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया है, पहले अपने टैरिफ्स की वजह से, और उसके बाद में ईरान की लड़ाई से तो खैर और देशों को भी नुकसान हुआ, लेकिन भारत को भी हुआ। भारत को इसलिए हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी कुछ खाड़ी के देशों से जो तेल और ऊर्जा की और फर्टिलाइजर जो आता है उस पर काफी निर्भर है, और उससे हमें अब नुकसान हुआ है। तो इसके लिए भी ट्रंप ने कोई जितनी सहानुभूति हमें अपेक्षा होती है एक मित्र देश से, वैसी उन्होंने नहीं दिखाई। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत कुछ अब अमेरिका को ये करना होगा कि उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जिस तरह से अमेरिका पर विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, तमाम दुनिया में, यहां तक कि खाड़ी देशों के जो नेता हैं जो बिल्कुल अमेरिका पर निर्भर थे, उनको भी अब लगता है कि क्या अमेरिका का कवच हमें आगे कुछ फायदा करेगा, क्योंकि इस लड़ाई में तो उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं। तो ये भी बात है, जैसे इजराइल तो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है, वहां पर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ट्रंप क्या वाकई अब उनके साथ है, जिस तरह का वो डील ईरान के साथ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये ट्रस्ट वाला जो मुद्दा है, जो मोदी जी ने काफी जोर शोर से कल उठाया था, उसकी गूंज मैं समझता हूं कि वॉशिंगटन में जरूर होगी, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, और देशों में
में भी ये बात उठाई जा रही है, और हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के पूरक हैं, जिस तरह की बात और वक्ताओं ने भी कही है। और इस खटास के बावजूद हमारे जो सामरिक जो रिश्ते हैं या राजनीतिक रिश्ते हैं या जो कूटनैतिक रिश्ते हैं, उनमें कोई बहुत खटास नहीं आई है इसके बावजूद, क्योंकि अभी भी भारत में निवेश करने से अमेरिकी कंपनियां पीछे नहीं हट रही हैं। काफी बड़ी कंपनियों ने, गूगल और जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने बिलियंस डॉलर्स का निवेश वो कर रहे हैं। इसी तरह से जो क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो समझौता हुआ है, तो इससे लगता है कि अमेरिका समझता है कि भारत उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीन जो यहाँ पर जो एक बड़ी महाशक्ति है, वो भारत के लिए तो खतरा है ही, अमेरिका के लिए भी खतरा है। और उसका मुकाबला अगर कोई देश आगे चलकर कर सकता है तो वो भारत है। बिल्कुल, दरअसल आपने सही कहा, लेकिन जो आपने सी फेयर वाले मुद्दे पे कहा कि खेद व्यक्त नहीं किया, तो सवाल जवाब जब चल रहा था तो मैं देख रहा था इस चीज को लेकर के, तो उन्होंने एक बयान जरूर दिया कि हाँ, मुझे इस बात की जानकारी हुई है और मैं वहां के लोगों से, भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट मैंने सुना। हाँ, खेद जैसा कोई शब्द वहां पर निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन ये था कि इस बैठक को और बैठक से पहले की तस्वीरों को, उनके बयानों को देखा जा रहा था कि आगे अब रिश्ते इससे कितने मजबूत होंगे, जो बीच में पैचेज आ गए थे वो कितना उससे सुधरेगा। रविंद्र सचदेव साहब, इस पे आपका कमेंट लूंगा, फिर मैं सेक्टोरल बातचीत करेंगे हम लोग। थैंक यू, प्लेजर। आई थिंक ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड थॉट्स। मेरे विचार से काफी टाइम से मैं चीज सोच रहा हूं और मैं कह भी रहा हूं, आज की दुनिया में केमिस्ट्री मैटर नहीं करती, फील्ड ही बदल गई है। ठीक है, मोदी जी की ट्रम्प से बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है, नेतन्याहू की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। बात यह है, ये खेल आ गया, या तो फिजिक्स कहें या अरिथमेटिक कहें। केमिस्ट्री एक द कॉन्सेप्ट जो है, रिलेशंस एंड ऑल फाइन आर देयर। तो इस समय हम जो डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स ट्रम्प के साथ देख रहे हैं ना, ट्रम्प के जमाने में, इसमें जो गेम की फील्ड है वो केमिस्ट्री नहीं है, फील्ड है अरिथमेटिक की या फिजिक्स की। इसकी केमिस्ट्री तो सबसे अच्छी है, क्यों नहीं है, जब ये करे। आई मीन, नेतन्याहू कह लीजिए, स्टारमर कह लो, मैक्रोन, अच्छी भी है बुरी भी है, जो भी वो चल रहा है, बट फंडामेंटल क्या है, इट्स अरिथमेटिक। दैट इज वेयर हमारे और अमेरिका के डिफरेंसेस ग्रो हो रहे हैं, और पिछले एक साल में ज्यादा ग्रो हुए। पिछला एक साल कंपेयर टू पिछले 25 साल वाज द वर्स्ट एंड लोएस्ट इन यूएस इंडिया रिलेशंस। आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड आल्सो। 2008 की न्यूक्लियर डील हमने जो हम रहे एम्बेसडर सज्जनहार, बहुत एक्टिव लीडरशिप रोल प्ले किया। 14 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आई वाज ऑर्गेनाइजर फॉर, पहली बार जब मोदी जी गए, हाउडी मोदी, टेक्सास में, ह्यूस्टन में, यहाँ मोटेरा स्टेडियम में भी था। तो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है हमारी, ओके, बट वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। गेम ये है कि हमें ये देखना अरिथमेटिक को, और अरिथमेटिक या फिजिक्स कहें, उसमें डिफरेंसेस हैं। अमेरिका हमको एक लाइट वेट समझता है, वन बिग पिक्चर, ओके। नहीं तो अमेरिका इस तरह से हमारे साथ एक्ट ना करता, जिस हिसाब से मानो रशियन ऑयल पे सैंक्शन हम पे लगा दी, चाइना पे क्यों नहीं हुई? चाइना जबकि हमसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, बिकॉज चाइना हैज सम वेट। तो ये हमें लाइट वेट, दैट्स व्हाट। सेकेंड, हमारा एक जो नोशन है बड़े लंबे टाइम से कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इंडिया को इसलिए बूस्ट कर रही है एज अ काउंटर टू चाइना, कि इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा बढ़े, और एटलीस्ट इफ नॉट अ मिलिट्री अलायंस, क्योंकि हम तो कोई मिलिट्री अलायंस में जाएंगे नहीं अमेरिका के साथ, बट एज अ डेमोक्रेटिक फोर्स, एज अ बिग इकोनॉमी, इंडिया चाइना को काउंटर करे। और उस हिसाब से अमेरिका तभी हमसे मल्टीपल एंगेजमेंट्स कर रहा है। बट इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और पिछले वर्षों से मुझे यह लग रहा है कि अमेरिका ने वो पैराडाइम छोड़ दिया है। आप देखिए, इनका जो राइजिना डायलॉग में भी 3 महीने पहले कौन स्टेट डिपार्टमेंट नंबर 2 ऑफिशियल आया था, उसने कहा, जब उसे पूछा गया कि आप इंडिया की राइस को वैसे मदद करोगे जैसे आपने चाइना को करी, ही सेड क्लियरली नो वी विल नॉट। तो ये कोर रीजंस हैं। या श्योर, हमारा डायस्पोरा है, ब्रिज है, इनोवेटर्स है, सब कुछ है वहां पे, वो दैट्स वन थिंग, दैट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्ट, राइट। बट इफ यू लुक एट द रियल नंबर्स जो चल रहे हैं इस समय, हम 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होंगी, चाइना 20 की है। हमारे पास कोई एक लेवर नहीं है अमेरिका को बैकफुट पे पुश करने का, चाइना के पास है।
तभी वो कर रहा है। सो अमेरिका हमसे एंगेज कर रहा है, बट अमेरिका ने इंडिया को लाइट वेट कंसिडर करना शुरू कर दिया है पिछले 1-1.5 साल से। तो अब जरूरत यह है कि हमें वेट अपनी करना शुरू कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है हाँ। बढ़ाना है।